ओके, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग मॉलस्क से पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम में जो बात कर रहे थे, मॉलस्क की बात करते हैं। तो मॉलस्क में क्या होता है, मॉलस्क जो है सेकंड लार्जेस्ट किंगडम ऑफ है, ठीक। फर्स्ट कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा मॉलस्क कहाँ पाया जाता है, मॉलस्क का इन जनरल पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉलस्क का नाम सुनते ही सबसे पहले हमको किसकी याद आ जाती है, ऑक्टोपस की याद बाय डिफॉल्ट आ जाती है। इतना तो सबको याद रहता है, क्लास 9th 10th करके आए होते हैं हम लोग। तो अब मॉलस्क जो है आपके, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बस एक पैराग्राफ लिखा है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये सामने पैराग्राफ दिख रहा है आपका, ये यही डिफिकल्ट है, ये ऊपर वाला। इसमें क्या लिखा है, इसने कहा कि मॉलस्क जो होते हैं, इसके जो फीचर्स हैं इसको डिफाइन किया है। तो इस फीचर्स को थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो तो आसान हो जाएगा। इस डायग्राम को अगर देखो तो क्या दिख रहा है कि सबसे पहले एक जमीन पे जो है मस्कुलर फुट है, हाँ या ना, मस्कुलर फुट है नहीं है, तो ठीक। तो एक तो मस्कुलर फुट हो गया तुम्हारे पास, ओके। और मस्कुलर फुट के अलावा तुम्हें उसके ऊपर जो एक एज ए हम्प है ना, जिसको मैं कहता हूँ विसरल हम्प है, जो जिसको कि उससे बना रखा है, खासकर क्या कहते हैं तुम्हारे, ऑरेंज कलर से। उसके ऊपर एक कैलकेरियस शेल होती है, और उसके ऊपर एक जो मेंटल कैविटी, मतलब मेंटल होता है, ठीक है, मतलब हम के ऊपर मेंटल और वो उसके ऊपर कैलकेरियस शेल। अच्छा, तो जो मेंटल है ये तुम्हारा मेंटल और इसके बीच में, इसके हेल्प के बीच में जो जगह है, इस जगह को क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं ना, मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में तुम्हारे ऑर्गन्स सारे लाई करते हैं इसमें, जैसे कि गिल्स। तो इन्होंने बात करी है, इसके पास गिल्स हो सकते हैं, इसके पास और तमाम चीजें हो सकती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। जनरली गिल्स होता है इसमें, तो खैर जब पानी में आता है। और सारी ज्यादातर ज्यादा चीज इसमें होती है, बुक लंग्स और बुक गिल्स कहाँ होते थे, इससे पहले वाले किंगडम में ना, याद आया। तो ठीक, तो यहाँ पे जो गिल्स हैं ये किस किस शेप की है, कुछ पत्ती जैसी नहीं लग रही, ये सुनो, लीफ, हाँ तो लीफ शेप होती है। तो लीफ शेप है तुम्हारी पत्ती। और जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है, इस पीछे की साइड से ये है, ठीक है। और आगे पीछे की साइड तो ये, और आगे की साइड के पे क्या है, हेड है और रेड्यूला है। रेड्यूला क्या होता है, मतलब लाइक एक तरह से खाने के लिए ना, एक मैं कहूँ कि खाने का एक तरीका है, उसके पास फीडिंग रेस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो वो एक रेड्यूला होता है। तो कुल मिला के अगर ये वाला फोटो दिमाग में है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल बाकी कर लेंगे, ओके। ऑब्वियस, और ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसके सेक्स कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता होगा, ज्यादा इनडायरेक्ट होने की कोशिश करेगा, डेवलपमेंट दो इनडायरेक्ट होगा ज्यादा, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल जो थे वो देखे थे, एग्जाम्पल पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा पाइला या एप्पल स्नेल। एनसीईआरटी ने लिखा है इसी के बारे में। ये क्या है, वो फोटो जो बना रखा है एनसीईआरटी ने अपने ए फिगर पे, वो ए पाइला ही बनाया है, लेकिन वो फोटो जो है बहुत गंदा बनाया है, समझ नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा ना उसमें ऐसा टॉर्शन डिटॉर्शन होता है असल में, ठीक है। इसमें ये जब तुम लोग आगे आ जाओगे तो इस चीज पढ़ोगे भी, इस पे एक सवाल भी आ जाता है कई बार। खैर, तो पाइला जो है, पाइला जो है ये जो दिख रहा है तुमको, ऐसा दिखता है पाइला, वहां पे रॉक के ऊपर दिख रहा है पाइला, और इसके अलावा ये दिख रहा है पाइला। तो ये होता है एक पाइला। ये पाइला जो है एप्पल स्नेल भी कहलाता है, और इट इज लाइक ये मॉलस्क का एग्जांपल है। फिर दूसरा था पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर। इसके बारे में तुम लोग को अच्छे से पता होना ही चाहिए, तुम्हारे एक मतलब की चीज है। क्या ये, हीरा मोती, मोती है ये। तो मोती है पर्ल ऑयस्टर। तो ये काफी सालों में बनता है, उसके बारे में प्रोसेस तुम लोग ने वो नेट जियो वाली वीडियो देखी थी। तो खासकर ऑस्ट्रेलिया के साइड में, न्यूजीलैंड के साइड में, कोरल्स के साइड में उधर पाया जाता है, ठीक है। और इसकी फिनिशिंग वगैरह की जाती है। देन ये मतलब लाइक बहुत महंगा होता है, ओके। कोई मुझे याद आ रहा है तुम लोग में कोई जोक मार रहा था, आधा खरीदने वाले थे, ऐसा कुछ था, कितना बिलियन डॉलर का था, है ना, कुछ ऐसा किया था ना उस दिन क्लास में, 1 लाख था। हाँ, है ना, 1 लाख हाँ का तो नहीं, 50 लाख का था, 1 करोड़ का था। तो वो हाँ पचास ऐसा, पचास बांट देते। हाँ 50-50 करके आधा खरीदने वाले थे, याद है, हाँ ठीक है। काफी दिन हो गए, 3 महीने हो गए इस चैप्टर को, शायद 2 महीने से ज्यादा हो गया, ओके। तो ये, इसके बाद आती है तुम्हारी ये मछली जैसे दिखने वाली, हमारा क्वेश्चन को गलत कराने वाली फिश, जिसका नाम है कटल फिश, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन काट देती है, ठीक है। इसका नाम है कटल फिश, नाम इसीलिए पड़ा है इसका, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कटवा देती है, गलत हो जाता है, मजाक था ये।
ठीक, ओके। तो हाँ सेपिया जो है और कटल फिश जो है, ये अपने क्वेश्चन गलत कराने वाली कटल फिश, समझ जाएंगे क्या है ये, मॉलस्क होती है, ठीक है। ओके, और देखने में बड़ी डरावनी है। ओके, अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे ऑक्टोपस, जिससे हम सब फैसिनेटेड रहते हैं। हालांकि सामने आ जाए तो बहुत डरेंगे, लेकिन फैसिनेटेड रहते हैं। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपर्ट है ये। खतरों के खिलाड़ी की हर एक डिफिकल्ट टास्क में ऑक्टोपस डाल देते हैं। याद है, किसी ने देखा है? ओके, और हाँ, डराने के लिए। ऑक्टोपस में क्या होता है, इसके पास ये जो हाथ होते हैं ना, हाथ में इसके ऐसे सक्सिंग ऑर्गन होते हैं, इसके चिपक जाता है ये। और इसको छुड़ाने का तरीका है ना, इसे दबा दिया करो, इसको खट खट ऐसे ऑर्गन को दबा देना इसके, तो ही छोड़ सकता है। ये भी मैंने शायद खतरों के खिलाड़ी या कहीं देखा था। यस नहीं नहीं नहीं, उसमें आपने देखा था। हाँ, बताया था। वो आता है एक, मतलब लाइक नेट जियो पे एक प्रोग्राम आता है, इसमें 3 ऑप्शन चूज करने होते हैं। लाइक आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, या देखा है कभी? मतलब लाइक डाई करके, डू एंड डाई करके कैसा करके आता है। हाँ, तो उसी में। तो खैर, इसका भाई होता है लंबा भाई, छोटा भाई बट लंबा भाई। कौन है? लोलीगो, ठीक है। ओके, बोली ललीगा मत समझना, ललीगा जानते हो ना? ललीगा वो अलग चीज है, फुटबॉल। इंटरेस्ट नहीं हो खैर तुम लोग को। ललीगा इज अ डिफरेंट थिंग, ललीगो है, ठीक है। ललीगो स्क्विड, स्क्विड कहलाता है। थोड़ा सा देखने में ऑक्टोपस जैसा है, बट ऑक्टोपस से लंबा है हेड इसका, पतला भी है। ओके, सी स्लग या ये एप्लेसिया, इसकी ये देखो अलग ही सा है यार। इसकी 2 सींग जैसे लग रहा है, दो सींग हैं, 2 ऐसे आगे सींग निकली हुई हैं, अलग सी बॉडी है। ये खतरनाक आदमी है, ठीक है। सी स्लग मतलब पहचान में नहीं आ रहा, सी स्लग है, सी हेयर कहलाता है। ओके, कभी ये दिख जाए तो बताना। लाइक अगर समुद्र में जाओ कभी, क्यों जाओगे समुद्र में? डाइविंग करने जाते हैं दिखेगा लोग, ठीक है। ओके, हम्म, इसके बाद दिख जाएगा डेंटेरियम इधर टस्क सेल, हाँ मे बी पॉसिबली। हाँ, टस्क होता तो वही है ना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना, ठीक है। डेंटेलियम या टस्क सेल, हाथी का दांत, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, वही है ये तो दिखाने और खाने वाला भी नहीं है, बस एक नाम का है, ठीक है। तो ये नाम वाला अपना टस्क सेल है। ओके, कूल। इसके बाद लास्ट ये वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे वो पापा बिस्किट नहीं आता है, पापा बिस्किट भी नहीं, वो एक और बिस्किट आता है जो फैन आता है। सुना है? फैन के नाम से आता है एक बिस्किट, जिसका चूरा चूरा गिरता है, खाओ तो आधा चाय में गिर जाता है, आधा ही खा पाते हैं। वही है ये, ठीक है। रस्क रस्क नहीं, रस्क तो खा लेते हैं। वो एक और आता है जिसमें मतलब मैं दिखा दूंगा, खिला दूंगा कभी, ठीक है। तो ये है, तो ये वही है, उसी जैसा दिख रहा है, बस अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंदर गुठली है इसमें। तो ये अपना चाय तो प्लूरा, मैं तो ऐसे ही याद रखूँ, चाय के साथ खाते हैं इसको, चाय चाय तो प्लूरा। ओके, तो ये चाय टू यस प्लूरा सर किसका एग्जांपल है? चाय चाय वाला ये इसका एग्जांपल याद रखना, और कटने वाला एग्जांपल याद रखना, 2 याद रखना है। कटल फिश याद रखना, नंबर कटवाने वाला, और ये चाय टू प्लूरा। बाकी स्लग प्लग तो याद रहेगा, और हाथी का दांत याद रखना है। एक ऑक्टोपस तो याद रहेगा, उसका भाई लॉली को याद रहेगा। और एक कौन सा वो था अपना, पर्ल ऑयस्टर, वो तो खैर मोती होती है, पैसे वैसे ही बात हो गई, पैसा कैसा काम भूलोगे। ओके, तो इसके आगे चलते हैं। ये अपना मोलस्का कंप्लीट है, मोलस्का में कुछ और नहीं है, इतने में मजे मारोगे। अपना ये स्टार फिश की बात आती है। भाई स्टार फिश ना फिर से धोखेबाज है, फिर लगता है मछली है। मछली तो आई नहीं, मछली के नाम पे बड़ी मछलियां हैं, ठीक। तो ये जो स्टार फिश होती है, इससे पहले कौन सी फिश आई थी? कटल फिश। उससे पहले कौन सी फिश आई थी? जेली फिश ना। ओके, तो जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश, हाँ, तो जो स्टार फिश है आपकी, स्टार फिश की खास बात ये है कि इसके पास एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके पास, ठीक। सिमेट्री कैसी है इसके पास? सिमेट्री ध्यान देखो, रेडियल सिमेट्री मैंने अलग से लिखा है कोने में, रेडियल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि रेडियल सिमेट्री खत्म हो चुकी है। अभी कौन सी सिमेट्री आ चुकी थी दिमाग में? यस, सो कौन सी सिमेट्री आई थी दिमाग में? बायलेटरल सिमेट्री। अभी अब बायलेटरल आ गई थी, मोलस्क वगैरह में बायलेटरल सिमेट्री थी, या फिर तुम्हारा जो आर्थ्रोपोडा था उसमें बायलेटरल सिमेट्री थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे उठ के सोच लेना, इसके थोड़ा सा एक्सेप्शनली रेडियल सिमेट्री होती है। तारा है ना, तारा कहीं से भी काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, एक आधा तारा ही बनता है। यस सर ओके, तो वही एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। वाह, क्यों एब्सेंट होता होगा? ऐसा कुछ मतलब इसके बाद ना इस मैकेनिज्म होता है, जैसे पानी गया पानी निकला, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन की जरूरत ही नहीं है भाई को। मस्त है ये। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है इसका फर्टिलाइजेशन। ओके, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो कुछ नया नहीं लेके आए तुम इसमें।
बस ये याद रखते हैं वाटर वेस्कुलर, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, सब चीजें कौन कर रहा है भाई? एक ही चीज, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। Vascular वन मैन आर्मी अपन लोग की, ओके। वन मैन आर्मी कौन है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो वाटर कैनन वाला नहीं है जो किसानों पे डाल करके पुलिस भगा रही है, ठीक है, कि वो उनको भी लग रहा है हम वन मैन आर्मी, ओके। खैर, तो एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ओके। सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, ओके, वो तो पहले हो चुके थे। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल होगा, वो पहले आ चुका था, है ना। फर्टिलाइजेशन Yes, sir. यूजुअली एक्सटर्नल, यूजुअली लिखा है, ठीक है, इसकी बात पे याद रखना, यूजुअली लिखा है, वहां पे तुमको कभी ओनली लिख दे एक्सटर्नल तो गलत कर देना, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ खेल जाता है कई बार नीट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा आराम से फ्री स्विमिंग होता है, ओके। जरा सा इसका एग्जांपल बता दिए, एक एग्जांपल तो दिमाग में आ जाता है बुद्धू बच्चे के भी, कौन है? स्टारफिश, एस्टेरिस। Starfish. इसके अलावा भी कुछ कुछ है, इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन, मतलब एंटीडॉन है, डॉन का दोस्त नहीं है, एंटीडॉन है। सी लिली, कोकोमेरिया, सी कुकुम्बर, और अफ्यूरा जो है तुम्हारा ब्रिटल स्टार। इनको भी देख लेते हैं भाई, इसी सबको बराबर वैल्यू देनी चाहिए, तो जरा सा इनको दिखा दो। एक सेकेंड वेट, हाँ, ये रहा अपना ब्रिटल स्टार। स्टार है ब्रिटल स्टार, ठीक है ना, अलग थोड़ा ब्रिटल स्टार, ठीक। इसके बाद क्या है, इधर बगल में एंटीडॉन है, सी लिली, लग रहा है लिली जैसा पानी में, Yes, सी sir. लिली एंटीडॉन, ओके, एंटीडॉन या सी लिली। कुकुमोरिया, सी कुकुम्बर, इसका फोटो देखा था, वीडियो भी दिखाया था वैसे तुम लोग को, मैंने इन सबको वीडियो दिखा चुका हूँ, ओके। सी कुकुम्बर और इकाइनस दिख रहा है, इकाइनस, सी Yes, अर्चिन, sir. सी अर्चिन हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एंटीडॉन हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा ये हो गया ऑफिनेरिया हो गया और कुकुमेरिया हो गया, ओके, खत्म। यहाँ तक, यहाँ तक तो भाई चलो दिमाग प्रोसेस कर पाता है, यहाँ तक स्कूल है, चिल है मामला। मसला आता है इसके बाद वाले किंगडम में। क्यों ऐसा, क्या है इस किंगडम में? ये किंगडम दिमाग में आता है यार, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आ गए हैं अब तो। ऑक्टोपस की बात कर लिए तुम लोग, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए, यहाँ पे भी सी कुकुम्बर की बात कर लिए, ब्रिटल स्टार की बात कर लिए। हेमिकॉर्डेटा तो बड़ा सा आदमी होगा कोई, उसके आगे होगा, 10वां नंबर का है ना, लेकिन यहाँ पे इसने खेल कर गया हमारे साथ, ये होता है बड़ा छोटा। याद आया? एक वीडियो दिखाई जिसमें एक लड़की गई थी खोदने के लिए, उसको खोद करके ये मिला था, तो वही है ये, Yes. ठीक। तो हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसीडर सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा में आता था, लेकिन अब इसको अलग अलग करके नॉन कॉर्डेट में डाल दिया गया है, ठीक है। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ worm like marine animals with organ level of organization, important लाइन, छोटे हैं लेकिन संपूर्ण है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, हाँ बायलेटरली दिख रही है तुम लोग को, कीड़े की सिमेट्री कैसे होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, संपूर्ण है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होना लाजमी सी बात है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर, अच्छा क्या क्या होता है, कुछ 3 बातें बताइए। एंटीरियर प्रोबिस्कस, अच्छा एंटीरियर पोस्टीरियर समझ आ रहा है, पहली वाला आदमी से दिखा दिया तुम लोग को, एंटीरियर पोस्टीरियर, कॉलर Yes, sir. एंड ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मार्क भी कर दिया है भाई साहब, इनकी ट्रंक, कॉलर और ये रुको, ये कॉलर का रीजन, प्रोबिस्कस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, ओके, क्लियर है, ओके। नैरो ल्यूमन एंडोडर्मल हेल्प इन, स्टोमोकॉर्ड होता है इसके पास, नैरो ल्यूमन मतलब एंडोडर्मल हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, एनसीईआरटी से हटके थी वो बात, खैर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबिस्कस ग्लैंड, इस भाई साहब को भी याद रख लेना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पहले वालों को याद रख के आते ही आ रहे हो, कौन कौन से थे? फ्लेम सेल को याद कर रखा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल को याद करके रखा है, कहाँ पे है, ठीक है, नेफ्रीडिया को याद करके रखा है, इनको भी याद कर लेना, इनको भी धोखा मत देना। प्रोबिस्कस, ठीक है, ग्लैंड। सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस एंड सक्कोग्लोसस, ठीक है, बेलेनोग्लोसस एंड सक्कोग्लोसस इसके एग्जाम्पल होते हैं, ओके। एनसीईआरटी ने फोटो बनाया था बेलेनोग्लोसस का, लेकिन तुमने रियल फोटो देख लिया, थोड़ा सा घबरा दिया एनसीईआरटी ने, ये यहाँ पे दिख रहा था तुमको प्रोबिस्कस, ओके ओके। और सक्कोग्लोसस ये रहा तुम्हारा,
ठीक है, ये भी वही है, वार्म लाइक है, छोटा सा बड़ा है, सबको ग्लॉसेस सब करता होगा। ओके, इसके बाद आता है अपना कॉर्डेट स्टार्ट। कॉर्डेट्स में क्या खास बात होती है भाई? कॉर्डेट्स वही जो अपने अपन लोग की तरह बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोम होता है मौजूद, ये सब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जो कॉर्डेट्स होते हैं इसके 3 टाइप से हमने इसको बांट लिया है, 3 टाइप में। कौन कौन से? हम लोग को वर्टिब्रेट तो बहुत आसान है। वर्टिब्रेट में कौन आता है? तुम्हारा प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। और इसके बाद है यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बाद नोटोकॉर्ड जो होती है ना वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है और टेल रीजन में होती है, फिर चली जाती है। ओके, और सिफेलोकॉर्डेट में रहती है, मतलब लाइक नोटोकॉर्ड रहती है, हमेशा के लिए रहती है, लाइक फ्रॉम हेड टू टेल रहती है और हमेशा के लिए रहती है। मतलब एक तरह से यूरोकॉर्डेट से एडवांस है सिफेलोकॉर्डेट, और वर्टिब्रेट सबसे एडवांस होते हैं। खैर, लैंसलेट या फिर इनको एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, इसका ही मतलब लाइक साइंटिफिक नेम है एम्फियोक्सिस। ओके, एक एक करके देख लेते हैं इन लोग को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एस्कीडिया का फोटो डाला है मैंने, और फिर सेल्फा का फोटो डाला है। अच्छा, एस्कीडिया और सेल्फा का फोटो मैंने यहाँ पे, अच्छा इन लोग को तुमने समझा, तो एस्कीडिया और सेल्फा का फोटो डाला था, ठीक है। इन दोनों को देखो, कुछ बहुत प्रिमिटिव से नहीं लग रहे हैं एस्कीडिया और सल्फा तुम लोग को? देख रहे हो? और हाँ सर। लाइक लग रहा है कुछ है ही नहीं इनमें, तो वही है स्कीडियो सल्फा। इनके बाद मतलब नाइट नोटोकॉर्ड बस स्टार्टिंग स्टेज में रहेगी, बाद में चली जाएगी। और यहाँ पे इसके ये ट्रांसपेरेंट सी बॉडी होती है और पानी में पाया जाता है स्कीडियो सल्फा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये आता है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट क्या होता है? लैंसलेट जो है इस, तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में बस इतना लिखा है कि जो बात बताई कि सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं वो क्या होते हैं और यूरोकॉर्डेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट जो है वो तुम्हारे थोड़े से एडवांस है और इनके पास हमेशा रहती है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, और इनके पास नहीं रहती, ठीक है। सेल्फास्कीडिया ये सब इसके एग्जांपल हैं यूरोकॉर्डेट के, और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल अपना लेंसलेट, ठीक है। एम्फियोक्सिस कहलाता है, ठीक है। ओके, याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। मतलब और एक चीज देख लो, ये सर। है छोटा सा लग रहा है, लाइक लाइक बहुत सारा डेवलप नहीं होगा, बट इफ यू सी द डायग्राम बिलो देन यू कैन सी दैट इट हैज एवरीथिंग लाइक एनएस, इट हैज नोटोकॉर्ड आल्सो, इंटेस्टाइन, फ्रेंजियल गिल स्लिट एंड माउथ एंड बक्कल एंड एंटीरियम गोनाड्स एंड नॉट नर्व कॉर्ड, एवरीथिंग ना। तो इसको काफी वर्टिब्रेट समझना, वो मत समझ लेना कि कुछ नहीं है। फिर आ जाते हैं अपने ये कौन आ जाते हैं अपने वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और फिर बाद में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ओके, वेंट्रल हर्ट होता है, दिल आगे होता है ना या पीछे होता है? वेंट्रल, हाँ। आगे। ओके, किडनी होती है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, बाकी लोग के पास और चीजें थी, फ्लेम सेल, नेफ्रिजन ट्यूब्यूल, मर्फिजन ट्यूब्यूल, नेफ्रिडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड एक्सक्रीशन के लिए पेयर्ड अपेंडेज, हाथ पैर होते हैं पेयर्ड। ओके, वो हाइपोटोनिक एसिटोनिक उनको इग्नोर मारना, वो हम कुछ समझाने लग गए थे तुमको, ठीक है। अब वर्टिब्रेट का ये वाला डिवीजन समझो, और इसमें इन्होंने कुछ समझाया है। इन्होंने बोला कि वर्टिब्रेट को भी बांट देते हैं बच्चों, किसमें? पहले हम बांट देते हैं कि जबड़ा होता है या नहीं होता, जॉ होता है या नहीं होता। अगर जॉ किसी के पास नहीं होता तो क्या मतलब, क्या कहते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। क्या कहेंगे? साइक्लोस्टोमेटा, मतलब कुछ ऐसा होगा, जॉ नहीं है, चिपक जाएगा यूं करके, ठीक है। और होता है जीनेथोस्टोमेटा जिसपे जॉ होती है। इसमें आते हैं 2 पाइसिस, जिनके पंख, सर नॉट पंख ना बोलूं, वो पंख वर्ड नहीं, वो जो फिन्स होते हैं, फिन्स ही बोलूं, हिंदी में क्या कहते हैं? पंखी बोलते हैं हिंदी में, तो उसको क्या बोलते हैं फिन्स को? नहीं याद रहा, ठीक है। तो फिन्स जो है, तो फिन्स होते हैं, तो फिन्स अगर हैं तो 2 हो सकते हैं, कॉन्डिस्टिस या ऑस्टिस्टिस, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, कॉन्डिस्टिस या ऑस्टिस्टिस में क्या फर्क होता है। और
टेट्रापॉड्स क्या है, जिसके हाथ पैर होते हैं, मतलब थोड़े से विंग हाथ पैर, मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, इनको अलग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, पहले जबड़े को देखो, जबड़े के बेसिस पे तोड़ दो, मतलब साइक्लोस्टोमेटा एंड जिनेथोस्टोमेटा, और फिर जिनेथोस्टोमेटा में देख लो कि पंख है या फिर उसके विंग्स हैं। मतलब पंख नॉट इन द सेंस कि बर्ड्स के पंख होते हैं, लाइक हड्डी वाला पंख, ठीक है, उसकी हड्डी तो वही वाली होती है ना जो हम लोग के पास होती है पंख की। खैर, बात आती साइक्लोस्टोमेटा की, वही अपना खतरनाक वाला, इसकी वीडियो दिखाई थी आप लोग को, याद कर लेना, यहाँ पे लिंक भी दे रखा है इस वीडियो का मैंने। बट या जो ये होते हैं, ये सकिंग माउथ टाइप होता है इनका, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, फिश के ऊपर चिपकेगा एक्टो, बाहर की तरफ एक्टोपैरासाइट। दे हैव एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। गिल स्लिट होता है, ठीक है, मानते तो गिल्स ही हो सकते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग में गिल्स ही आते हैं, लंग्स बहुत बाद वालों के पास हैं। ओके, साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। ये तो तुम्हारा नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास जॉ नहीं थे, तो साइक्लोस्टोमेटा इसलिए तो ये पता ही हुआ। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, याद रखना, पेयर्ड फिन्स नहीं होती हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल्स होता है, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजियस, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। बोन वोन की बात अभी नहीं आएगी, कार्टिलेज पे काम चलाओ, ठीक है, स्टार्टिंग कार्टिलेज से ही होगी। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, हाँ तुम और क्लोज टाइप तो तुम्हारा होना ही है, तुम उसमें हो, किसमें हो, कॉर्डेट्स में आते हो, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटास आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर। याद आ रहा है कोई कहानी कि ये फ्रेश वाटर में जाते थे, मर जाते थे, बट माइग्रेट, अच्छा, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, लिखा भी है यहाँ पे, याद आया कि फ्रेश वाटर रहते हैं, यहाँ जाएंगे वहां, फिर वहां मर जाएंगे, फिर उनकी पीढ़ी वापस इधर आ जाएगी, फिर वो हो जाएगी, वो मर जाएगी, तो ऐसे ऐसे करते हुए चलती रहती है इनका, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इनका पूरा आपका काफिला चलता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, ठीक है, ओशियन वापस चले जाते हैं। पेट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे जिसको कहते हैं, और मैगजीन हैगफिश, ये दो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा कॉन्ड्रिस्थिस, ठीक है, कॉन्ड्रिथिस, ठीक है, थिस ऐसे अजीब सा नाम लिखा, पता नहीं किसने नाम बनाया है इसका, हम इंडियंस के तो नाम ही नहीं है ये। खैर, ये क्या होते हैं, वो जिनके आप ये होते थे, जॉ भी होती है और पंख के साथ वाले, ठीक है, दो थे ये, कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्टेसिस। दे आर मैराइन स्ट्रीमलाइन बॉडी। अच्छा, ये वो वाली मछली है ना जो कि जनरली तुमको दिखती नहीं है, मतलब खतरनाक वाली मछली है, जो देखने में खतरनाक लगती है, जो नॉर्मल वाली नहीं है, जो तुम अपनी डायग्राम में बनाते हो ना, मछली वाली मछली नहीं है, थोड़ी सी देखो। दे आर मैराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस हो, कार्टिलेजन तो आ चुका है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ठीक है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होगा, मतलब नीचे के, हम भी हमारी भी वेंट्रली लोकेटेड है माउथ, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ, नॉर्मल बात है। गिल्स स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, पहली बात याद रखना, गिल स्लिट सेपरेट होती नहीं, ऑपरक्यूलम नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। ऑपरक्यूलम होता है जैसे कि हम खोल के देखते थे, ऑपरक्यूलम होता था, वो नहीं होती। स्किन टफ होती है इसकी, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, बहुत छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ टीथ होते हैं इसके। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि अभी इसमें तो बहुत खतरनाक खतरनाक मछलियां हैं, और हम लोग ने देखा था, मजा आ गया था इसको तो देख करके, स्टिंग रे इसमें आ जाती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, अच्छा इनको हमेशा तैरना पड़ता है क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होता, मतलब एक बायोन्सी नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से इनको हमेशा तैरना पड़ता है। दिल के दो ही चैम्बर है, हमारी तरह बड़े दिल वाले नहीं है, 4 चैम्बर वाले नहीं है, 2 चैम्बर होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, खासकर टॉर्पेडो देखा था, इलेक्ट्रिक ऑर्गन था उसके पास, वो वाले वीडियो दिखाई थी तुम लोग को, यहाँ पे 2 लिंक भी पड़े हैं वीडियो के। सम प्रोसेस पॉइजन स्टिंग, किसी पास पॉइजन स्टिंग्स होते हैं, कुछ के पास, अच्छा, और इन सब वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी, ठीक है, वीडियो की, जब वीडियो अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना वीडियोस को भी। ओके, पॉइजन स्टिंग होती है जिसको ट्राइगॉन कहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्योंकि फिश कोल्ड ब्लडेड होती है। ओके, हमारी तरह अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक चीज पे रेगुलेट नहीं करती, बाहर के टेम्परेचर से उनका बॉडी का चेंज होता है। दे आर कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रखती।
सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट तो बहुत पहले से आ रहे हैं। इन मेल पेल्विक बियर फिन्स बियर क्लैस्पर, वो ऑर्गन होगा ना क्लैस्पर, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, बहुत सारे विविपेरस भी होते हैं इनमें से। इसके एग्जांपल देख लो, सोक्लियोडॉन, डॉगफिश, ठीक है, जो अजीब से नाम है, सॉफिश, डॉगफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क और स्टिंगरे, ठीक है, ये सब के सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक, ये जो नॉर्मल फिश नहीं है इसको खाते वाते नहीं है। ओके, डॉगफिश दिख रही है, स्कॉलिडियन, पिटरिस, सॉफिस, खतरनाक है, इसके भी देख लो आगे से। ठीक है, ये कैसे याद आ गया, हाँ स्टिंगरे, स्टिंग से याद आ गया, स्टिंग डब्ल्यू वाला स्टिंग, इससे मत याद रखना, स्टिंगरे, और ये स्टिंगरे और ये अपनी व्हाइट शार्क, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और क्या खास बातें हैं इनकी, जो ओपर्क्यूलम नहीं है, गिल्स हैं, ओपर्क्यूलम नहीं है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, हमेशा तैरते रहेंगे क्योंकि ब्लैडर नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बातें याद रखनी है। और फ्लैक्वाइड स्केल्स होते हैं, जो दांत होते हैं अंदर की तरफ होते हैं। ओके, याद रहे, दांत अंदर की तरफ, फ्लैक्वाइड स्केल्स। आगे यस चलते हैं। सर। हम्म, ये इसको मैं जान के तवज्जो दे रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, ये थोड़ी सी लाइक ये वाली मछली थोड़ी देखी नहीं होती है, थोड़ा सा लाइक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो पुराना वाला जो वो वाला पार्ट था उसको मतलब लाइक ज्यादा मत ध्यान रखना, थोड़ा ही याद रखना। पुराना वाला पार्ट किसको बोल रहा हूँ मैं, उसको यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकाटा को, मतलब जो प्रोटोकॉर्डेटा वाले आते हैं, ओके, उनको। अब आ गई ऑस्टिस्टिस, ठीक है। अब देखो, क्लास ऑस्टिस इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों तरह की मछलियां पाई जाती हैं। वही मछलियां जो अपनी नॉर्मल स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन समझ रहे हो, मैंने स्ट्रीम लाइन फ्लो दिखाया है तुम्हें बुलेट ट्रेन की, मतलब लाइक ऐसे ऐसे है ना, ताकि वो कि किस तरह से उसका हेल्प करती है उसको स्पीड में। ओके, ये बताया भी था, इसकी शायद मैंने वीडियो भी दिखा दी तुम लोग को, इतनी फिजिक्स की, या नहीं दिखाई तो फिर मैंने देखी होगी। खैर, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होता है, लास्ट में माउथ होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो, तीन जगह होता है। दे मतलब ऊपर नीचे मतलब ऐसा ही नीचे की तरफ कुछ नीचे को खाती है तो नीचे वाली फीडर जो बीच में खाती है उसका बीच में एकदम बीच में माउथ होता है, जो ऊपर वाली ऊपर रहती है उनका ऊपर की तरफ माउथ होता है, तो ऐसे रहता है। ठीक है, दे हैव अ पेयर 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, वही नई चीज है ना, ओपर्कुलम हो जाता है इनके पास, उनके पास ओपर्कुलम नहीं था, इनके पास ओपर्कुलम आ गया, और इनके पास एयर ब्लैडर आ जाएगा, जाहिर सी बात है, वहां पे एयर ब्लैडर नहीं था, तो इनको लाइक थोड़ी देर के आराम से आराम कर सकती हैं। दिल अभी 2 चैम्बर ही रखो, ज्यादा दिल मत बढ़ाओ, दिल 2 चैम्बर ही रहता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड तो रहेंगी, सेक्स सेपरेट रहेगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जाता रहेगा, ज्यादा ओवी पैरस होते हैं, बेबी पैरस होते हैं, ज्यादा ओवी पैरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मछली मछली बनती है, मछली से कोई पहले लार्वा नहीं बनता। इसके एग्जांपल्स, मैराइन का एग्जांपल देखूं तो एक्सोकोइटस जो है फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स इसका एग्जांपल है, फ्रेश वाटर में रेहू वेहू कतला मगूर, एक्वेरियम में बेटा फिश के बारे में भी बताऊं, फाइटिंग फिश होती है, अकेले रह सकती है ये, और इवन मैं सोच रहा हूँ बेटा फिश लाने के लिए, क्योंकि मेरी वाली मछली मर गई, तो बेटा फिश ला सकते हैं। और एंजल फिश भी होती है लाइक ये, और बहुत सारी फिश होती हैं, एक्वेरियम वाली फिश के बारे में बात कर लेंगे डिटेल में किसी दिन, अभी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। खैर, तो ये देखो, ये ओपर्कुलम और गिल स्लिट दिखाई है इसकी। अच्छा, स्केल्स दिखाए हैं, टीनोइड और साइक्लोइड स्केल में क्या फर्क होता है, देखो टीनोइड स्केल्स थोड़े डिफरेंट टाइप के, साइक्लोइड स्केल कैसे होते हैं, और ये एयर ब्लैडर है इनके पास, ठीक है, इस ऑर्गन की वजह से ये लोग तैर के बीच में मतलब बायोंसी प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा स्टे कर सकती है। ये बेटा फिश है, ये बड़ी खूबसूरत दिखती है बेटा फिश, इसको अकेले रखना कर लेके आना, ये अकेले रहती है, दूसरे के साथ नहीं रहती है, एक्वेरियम में आराम से रह जाती है, मतलब यही एक ऐसी फिश है जो एक्वेरियम में रह सकती है, थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, इसको रख सकते हो बेटा फिश को। ओके, काफी खूबसूरत खूबसूरत बेटा फिश मिलती हैं, और बहुत महंगी भी नहीं है। एंजल फिश है तुम्हारी, ये सब तो ठीक है ये, लेकिन सबको थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है एंजल फिश वगैरह को। और बेटा फिश जो है ना, फाइटिंग फिश, ये थाईलैंड से आती है, थाईलैंड में एक्चुअल में इसके इवेंट होता था, 2 लोग अपनी बेटा फिश को लड़ाते थे, एक तो एक गैम्बलिंग होती थी कि कौन सी जीतेगी, ये तो सही में। तो खैर, इसका ये मॉली, ये अपनी ये छोटी छोटी मॉलीज होती हैं, इनको भी एक्वेरियम में लोग रखते हैं मॉलीज को, मतलब एक अच्छी होती है, मॉलीज भी होती हैं, कुछ लोग मॉलीज के साथ तुम उसको रख लेना, क्या कहते हैं, अपनी गोल्ड फिश को रख सकते हो मॉलिस के साथ, लेकिन एक्वेरियम में रखना, गोल्ड फिश को इसमें बॉल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाइट्रेट लूज निकालती है, तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो मर जाती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। हाँ, इसके पास एक ऐसा ऑर्गन होता है कि ये ऑक्सीजन ले सकती है, इसलिए ना ये तुम्हारे बोल में भी चल जाती है, क्योंकि इसके पास एक ऑर्गन होता है जिससे ये सिर्फ गिल्स के अलावा भी ऑक्सीजन ले सकती है, बाहर आकर सांस ले लेती है ऊपर से, तो दैट्स वाई ये काफी ज्यादा लाइक सक्सेसफुल है इवन इन
छोटे बॉल्स में भी रख सकते हैं। वैसे छोटे बॉल में नहीं रखें, कम से कम 1.5 गैलन के बॉल में रखना चाहिए इसको, बेटा फिश को। खैर आगे चलते हैं। ये तुम्हारी जो मछलियां हैं, ये वही है जो खाते हैं रोहू, तो मतलब है इसके साथ तो मैंने मिर्च मसाला भी डाल दिया है कि खाने का मन करने लग गया। तो रोहू है या कतला है, ये सब ये खाने वाली ईटेबल फिश हैं और फ्रेश वाटर फिशेज हैं। ठीक। मगूर हो गई, ये मगूर काफी दिख जाएगी तुम लोग को, अगर कभी भी मछली की दुकान पे जाओगे मछली खरीदने तो ये मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब बिल्कुल नॉर्मली मिल जाती हैं, 200 रुपए किलो मिलती है खाने में। ओके, ये मैराइन फिश देखो, एक्सोसेटस इसकी बात कर रहा था, मैराइन फिश। ठीक है, और एक्सोसेटस फ्लाइंग फिश होती है, सॉरी मैराइन क्यों बोला, फ्लाइंग फिश। स्लिप ऑफ टंग, ये टंग ऑफ स्लिप हो गया। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये थोड़ा सा अलग दिखता है, हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा अलग दिखता है, मैरीन है। ओके, इसके बाद तुम्हारे आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? यही अपने मेंढक। हाँ, ये एम्फीबियंस जो होते हैं दोनों जगह रह लेते हैं, इसके ज्यादा नहीं बता रहा, इसके ये दोनों जगह रह लेते हैं ये लोग, और इनके 3 चैम्बर हर्ट होता है इसके पास क्या होता है, एक जो कान होता है, ये याद रखना, टिम्पेनम से जो होता है वो रिप्रेजेंट ईयर करता है। ठीक है, टिम्पेनम के बारे में बात याद रखनी है। और उसकी बॉडी में ट्रंक होता है और ऊपर हेड होता है, हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है। और रेस्पिरेशन के लिए सब कुछ, गिल होता है, लंग्स होता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन ले लेते हैं, कर लेते हैं। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवी पैरासिटिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनता है ना, पहले देखा होगा मैं, टोड एंड फ्रॉग एंड देखा है ना। तो खैर अपना टोड बफो जो है, टोड जो है, या राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, या ये तुम्हारा एक फिश जो है लिम्बलेस एम्फीबिया, इसको देखना है, इसकी फोटो बहुत खतरनाक थी। हम ये अपना दोनों के बीच में, टोड और इसके बीच में डिफरेंस बताया था तुम लोग को, टोड एंड फ्रॉग के बीच में डिफरेंस। टोड जो होता है वो थोड़ा रफ स्किन वाला होता है, और जबकि जो फ्रॉग होता है स्मूथ स्किन होता है, जंप ज्यादा करता है, वो कम जंप करता है और वाटर के करीब रहता है, और ये थोड़ा टेरेस्ट्रियल रहता है अपना टोड। तो ये टोड और इसके बीच में डिफरेंस है। हाइला जो होता है, इसका यहाँ से देख के पहचान सकते हो, हाइला जैसे कर सकते हैं, और ये हाइला ग्रीन ग्रीन से रहता है, ट्री फ्रॉग कहलाता है। ठीक है, हरा हरा सा। ओके, देखा होगा फोटो में। सैलामेंडर जो है, ये बहुत सारे सैलामेंडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पानी के करीब रहते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। स्पॉटेड सैलामेंडर, रेड सैलामेंडर और डिफरेंट टाइप ऑफ सैलामेंडर, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले सैलामेंडर्स हैं, डिफरेंट टाइप के। ओके, इसके बाद तुम्हारा ये थोड़ा सा लिम्बलेस एम्फीबिया, थोड़ा सा अजीब सा था ना, लिम्बलेस एम्फीबिया, सांप जैसा लगता है, एम्फीबिया होता है, इसको याद रखना। ठीक है, इच्थायोपिस। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख लेना है, इच्थायोपिस के। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, स्लाइड यहीं तक थी। यस, तो इसके अलावा क्या बचता है, फिर वो 2 चीज बचती हैं जो तुम्हें खुद से समझ आ जानी चाहिए। एक तो फिशेस, रेप्टाइल्स बचते हैं, फिशेस वो बचती है तुम्हारे, एव्स बचते हैं जो कि बर्ड्स हैं, हाँ, और ये मैमल्स बचते हैं। ठीक है, 3 चीज। तो इन 3 चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मैं दोनों लेक्चर कंबाइन कर दूंगा, थर्ड पार्ट बहुत छोटा सा होगा। तो 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट में मॉलस्क तक, और इसके बाद उसके आगे से। ठीक है, तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय।